गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं उनको डिस्कस किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 23 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 to 30 एंड 32 35 जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल्स हैं। और संविधान जो है उसके द्वारा हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 अमेंडमेंट 1979 में जो है इसको एक लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है। आज जो मौलिक अधिकार जो है उनका हम मूल्यांकन या एवेल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम करेंगे। तो जो मौलिक अधिकारों को हमने पढ़ा, तो मौलिक अधिकार जो है उनकी कुछ आधारों पर जो है आलोचना की जाती है, क्रिटिसिज्म की जाती है। सबसे पहले आलोचना जो ये की जाती है कि इसमें बहुत कुछ प्रमुख अधिकारों का अभाव है। यानी मौलिक अधिकारों की जो आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातों को छोड़ दिया गया है जिन्हें मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए। इस श्रेणी में बहुत सारे, जैसे राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, आवास का अधिकार जो है उसको रखा जा सकता है। लेकिन इस आलोचना करने की यदि हम समालोचना करें या हम इसको इसकी समालोचना करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी देश का संविधान जो है वो देश में जो जितने उपलब्ध साधन है उसके आधार पर ही अधिकार प्रदान करता है। तो भारत जो है, इंडिया जो, उसके पास इतने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन सब अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो बना सके। लेकिन इतना होने पर भी जो भारतीय संविधान निर्माता थे वो जो उदासीन नहीं थे, और इन्होंने इन अधिकारों को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें स्थान दिया, जिसको लागू करना जो है शासकों का कर्तव्य जो है वो समझा जाएगा। तो वस्तुतः इन अधिकारों को संवैधानिक प्रावधानों पर नहीं बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के द्वारा लागू किया जाने की कोशिश की गई है। दूसरी आलोचना की जाती है कि भारतीय संविधान में जो उल्लेखित मूल अधिकार हैं उनमें इतने अपवाद और प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि समझना कठिन है कि इन मौलिक अधिकारों से मिला क्या। यदि हम इन स्वतंत्रताओं को व्यवस्था के प्रकार की इच्छा पर ही छोड़ देते हैं, जो एक राजनीतिक दल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तो इन स्वतंत्रताओं का अस्तित्व जो है वो संदेह में हो जाएगा। यानी हमें एक हाथ से ये कहा जाता है कि एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए गए हैं और दूसरे अधिकार से हम इनको प्रतिबंध के द्वारा हमसे छीन लिए गए हैं। लेकिन इसके आलोचक जो हैं वो ये भूल जाते हैं कि अनलिमिटेड लिबर्टी और राइट्स जो हैं वो ना तो समाज के लिए संभव है और ना ही उनके लिए हितकारी है। तो मूल अधिकारों पे जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो उनके पीछे औचित्यपूर्ण है, देश के हित में जो है इन पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान द्वारा जो संकटकालीन परिस्थितियाँ होती हैं उसमें भी कार्यपालिका जो है मौलिक अधिकारों को स्थगन कर सकती है, और संकट काल के अतिरिक्त जो सामान्य परिस्थिति में जो निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है यह भी कटु आलोचना का विषय रही है। लेकिन संविधान निर्माताओं को इन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र की सुरक्षा जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता से बहुत अधिक वैल्यूबल है। तो यदि अगर शासक दल को आकस्मिक परिस्थितियों में, संकट की परिस्थितियों में अगर उनको मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण का अधिकार है तो वो कोई गलत नहीं है, और ऐसा थोड़े टाइम के लिए होता है। तो इस दृष्टि से मौलिक अधिकारों का स्थगन बनाने का जो राइट है वो बना रहना चाहिए। उसके अलावा मौलिक अधिकारों की जो स्थगन की सीमाएं हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक होने पर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय संविधान जो है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक सावधानी बरती गई है। ऐसी स्थिति में मानवीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा पर्याप्त सजगता का परिचय देना चाहिए। और इस विषय में सबसे अच्छी बात यह है कि न्यायालय जो है वो हमेशा से ही सजगता दिखाता रहा है।
उसके बाद 1950 में जब भारतीय संविधान जो लागू किया गया, उसमें केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, ड्यूटीज़ की नहीं। लेकिन 1976 में एक व्यापक संशोधन किया गया और जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों का भी उल्लेख किया गया। तो इसलिए संविधान का जो भाग 4 है, पार्ट 4 है, उसके चतुर्थ जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। और ये 10 मूल कर्तव्य जो हैं वो इस प्रकार हैं: संविधान का पालन और उसके आदर्श एवं संस्थाओं एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। यानी प्रत्येक नागरिक जो है उसका कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके जो आदर्श हैं, जो संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है, उसका आदर करें। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक तत्वों, आदर्शों का पालन। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने जो आदर्श हृदय में संजोए थे, उनका पालन करें। देश की एकता यानी भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें, उसको बनाए रखें। और ये जो है भारतीय नागरिकों का सर्वोच्च कर्तव्य, सुप्रीम ड्यूटी जो है वो कही जा सकती है। देश की एकता और राष्ट्र सेवा। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध जो है वो कराया गया है: समस्त नागरिकों के मध्य समरसता, भ्रातृत्व की भावना का विकास और स्त्रियों का सम्मान करना। संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। हमारी जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सभी प्राणियों के प्रति दया भाव। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी जो आते हैं, उनके रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। प्रत्येक नागरिक जो है उसकी ड्यूटी है कि वह अपने इंडिविजुअल और कलेक्टिव जो भी गतिविधियां हैं उन सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र जो है वो निरंतर प्रगति और ऊंचाइयों को छू पाए। तो ये जो है मूल कर्तव्य जो हैं वो जोड़े गए हैं और इन मूल कर्तव्यों का हम ये मान सकते हैं कि इनका पालन किए बिना अधिकारों का उपभोग जो है वो संभव नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारतीय नागरिक जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों से प्रेरित है, अतः उनमें कर्तव्यबोध सदैव जगा रहेगा और वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। तो संविधान जो है उसमें जो है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको भी जोड़ा गया। थैंक यू सो मच।